एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस मेरे इस चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन पे। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं गाइस स्टील बार के बारे में कि हमारा जो एक बंडल होता है उसमें कितने सरिये आते हैं और हमारा जो एक बंडल का वेट कितना रहता है, हमारी जो सरिये आती हैं वो कितनी लंबाई की होती हैं। ये सारे के सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं गाइस, हम नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें कितने टाइप के सरिये यूज करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 32 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12 mm, 10 mm और 8 mm के बार हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम 20 mm तक का ही बार यूज करते हैं जो हमारे G+1, G+2, G+4 स्टोरी तक का बिल्डिंग हमारे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं गाइस कि हमारा जो एक बंडल में कितने सरिये आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा जो बार्स होता है वो एक बंडल में कितने सरिये आएंगे। ठीक है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है गाइस हमारे जो साइज है ना, बार के जो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे आप 32 mm का अगर बार यूज कर रहे हो तो उसका एक बंडल में एक ही बार आते हैं। वैसे 25 mm का एक बंडल में एक ही बार आते हैं गाइस। वैसे 20 mm का जो बार होता है उसमें 2 से 3 बार आते हैं। 16 mm के बार में का जो बंडल होता है उसमें 4 से 5 बार आते हैं एक बंडल में। वैसे 12 mm में 8 से 9 बार आते हैं। वैसे 10 mm में 12 से 13 बार आते हैं और 8 mm के 18 से 20 बार आते हैं एक बंडल में, है ना गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 2 to 3 बार्स, है ना, 20 mm के। तो ये जो है रेंज में इसलिए शो किया क्योंकि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो जो फिक्स नहीं रहता है गाइस कि हमारा 2 ही बार यूज हो, एक बंडल में 2 ही बार पैकेजिंग करती है। ठीक है, वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग पैकेजिंग होती है। वो 2 बार हो सकती है, वो 3 बार भी हो सकती है। ठीक है गाइस, इसलिए यहाँ पे मैं रेंज को शो किया हूँ, बट जनरली ये 2 से 3 बार ही होता है। ठीक है, इस तरीके से 16 mm में 4 से 5 बार के बीच ही यूज होता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गाइस, आपने नोटिस किया होगा गाइस यहाँ पे आप जैसे जैसे आप बार का जो साइज है रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 32 mm के लिए एक बार यूज हो रहा है एक बंडल में हमारे एक बार आते हैं। ठीक है, 25 mm का एक बार आता है। वैसे अगर 8 mm की बात करें तो 18 से 20 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा साइज कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ बार्स इन वन बंडल में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा गाइस। ठीक है, रीज़न जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सरिये के बारे में है वो आपको जानना पड़ेगा गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग साइजेस के बार्स हैं और उसके बंडल्स बनाए गए हैं। तो इस बंडल से मैं किसी एक सरिये को यहाँ पे निकालता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा सरिया दिखता है गाइस। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमारा जो एक बार है वो हमारा 12 से 12.2 मीटर तक रहता है। ठीक है, ये जो आपको सरिया दिखाई दे रही है उसकी जो लेंथ होती है वो 12 से 12.2 मीटर रहती है। ठीक है, या उसको 40 फीट भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें एक बंडल, ये जो आपका बंडल दिखाई दे रहा है, तो आप किसी भी डायमीटर का बार यूज करो, आपकी जो बंडल बनेगी वो आपकी 80 से 90 kg तक ही रहेगी। ठीक है, आप कोई भी डायमीटर का बार आप बंडल यूज करो तो आपकी जो वेट रहेगी गाइस। ठीक है, आपकी जो बंडल की वेट होगी वो 80 से 90 kg ही रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस कि हमने एक जो कॉलम है उसमें डायामीटर लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम पे वेट पर मीटर इन केजी में लिखा हुआ है, मतलब ये यूनिट वेट है गाइस। ठीक है, और यूनिट वेट निकालने का हमको फॉर्मूला पता है, W = D²/162 इंटू लेंथ होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करते जाऊँ तो मुझे ये सारी वैल्यूज मिल जाती है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो डायमीटर है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा यूनिट वेट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आई होप गाइस यूनिट वेट आपको पता होगा कि किसको बोलते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट का मतलब ये है गाइस कि अगर हम 6 बात करते हैं कि 6 mm का सरिया है। ठीक है, उसका अगर 1 मीटर लेंथ कटवा के उसका वेट करें तो हमारा 0.222 kg आएगा। ठीक है गाइस,
वैसे ही अगर 8 mm का सरिया 1 मीटर का कटवाया जाए और उसको वेट किया जाए तो 0.395 kg आएगा, ठीक है गाइस। तो यूनिट वेट का मतलब पर यूनिट लेंथ में उसकी वेट कितनी है, ठीक है गाइस। और उसका फार्मूला होता है d²/162, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरे यूनिट वेट निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो कि अब जो आपका डाया है जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका यूनिट वेट भी बढ़ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 8 mm का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 0.395 kg इसका यूनिट वेट है, ठीक। अब 0.395 kg इंटू एक जो बार होती है कंप्लीट एक बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका लेंथ होता है 12 मीटर का, ठीक है। तो मैंने 12 मीटर यहाँ पे लिख दिया इंटू 18। यहाँ पे मैं 18 का मल्टीप्लाई इसलिए किया हूँ गाइस क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 8 mm का जो बार होता है उसमें एक बंडल में 18 बार्स आते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो आपको वेट निकाल के दिखा रहा हूँ ये जो है आपका एक बंडल का वेट है। तो आपका एक बंडल का वेट कितना है 85.32 kg है ना, इस 8 mm के सरिये के लिए। वैसे ही अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो 32 mm का जो बार होता है उसका यूनिट वेट होता है 6.313 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 6.313 kg इंटू एक जो बार होता है उसका लेंथ रहता है 12 मीटर और एक बंडल में सपोज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 32 mm का एक बंडल में एक ही सरिया आता है, तो यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई करती है तो यहाँ पे एक बंडल का वेट निकल गया हमको 75.75 kg। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस कि किस तरीके से जो एक बंडल का वेट हमने निकाला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ कंपेयर करना कि ये जो है हम एक बंडल में 18 बार यूज कर रहे हैं तो हमारा जो वेट आ रहा है 85.32 kg आ रहा है। और यहाँ पे एक बार में ही जो हम एक बंडल में अगर एक बार ही यूज करते हैं तो उसका वेट 75.75 kg आ रहा है। तो वेट में कितना डिफरेंस है, जबकि हम यहाँ पे एक बार यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 18 बार का पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है गाइस। तो यही रीज़न है गाइस कि जैसे जैसे यूनिट वेट बढ़ता जाता है हमारा बंडल्स पे जो बार होते हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 32 mm और 8 mm को कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ पे एक बार यूज किया है उसका वेट इतना है और यहाँ पे 18 बार यूज करें और उसका वेट हमको 85.32 kg जो है मिल रहा है, ठीक है, एक बंडल का वेट, ठीक है। तो चीज़ आपको बताना चाहूँगा गाइस कि हम क्यों जो बंडल है उसका वजन 80 से 90 kg तक ही रखते हैं। जो हमारे जो सरिया है उसमें हर एक बंडल का वजन 80 से 90 kg के बीच ही आता है। तो इसका रीज़न ये है गाइस कि जो हमारे लेबर होते हैं हमको लेबर से जो हमारा सरिया होता है उसको हमको लेबर से हैंडल करवाना रहता है, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी आती है सरिये की तो हमको लेबर से उसको उतरवाना रहता है, उसको फिर से चढ़ाना रहता है। तो जो है इतना वेट रखते हैं गाइस कि हमारा जो 2 लेबर उसको आसानी से हैंडल कर सके, ठीक है गाइस। इसलिए हम जो है 80 से 90 kg ही रखते हैं। अगर हम ज़्यादा वेट कर दे गाइस और नंबर ऑफ बार्स बढ़ा दें तो इससे हमको प्रॉब्लम हो जाएगी उसको हैंडल करने में, हमको एक्स्ट्रा मशीनरी कॉस्ट लगानी पड़ेगी जो कि हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।